प्यारे बच्चों, आज हम सुनेंगे एक मज़ेदार और सीख देने वाली कहानी जिसका नाम है प्यासा कौआ। चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक गर्मी की दोपहर थी। सूरज आसमान में तेज चमक रहा था और जमीन जल रही थी। हर तरफ गर्म हवाएं चल रही थीं। पेड़ सूख गए थे, नदियाँ और तालाब खाली हो चुके थे। हर चीज प्यासी लग रही थी। इन्हीं हालात में एक छोटा सा काला कौआ आसमान में उड़ रहा था। उसकी उड़ान अब धीमी हो गई थी। उसके पंख थक चुके थे और चोंच सूख चुकी थी। उसका गला प्यास से जल रहा था। वह बहुत थका हुआ था और बेहद परेशान भी। वो आसमान से नीचे देखता गया। कहीं भी पानी नजर नहीं आया। ना कोई झरना, ना कोई नल और ना ही कोई गीली जमीन। उसने सोचा, अगर जल्द ही पानी न मिला तो मैं शायद और आगे उड़ ही नहीं पाऊंगा। थोड़ी ही देर बाद दूर दूर तक देखने पर उसकी नज़र एक बगीचे पर पड़ी। बगीचा बहुत सुंदर था। हरे भरे पेड़, रंग बिरंगे फूल और घनी छाया। कौआ बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, शायद मुझे वहां पानी मिल जाए। उम्मीद से भरे दिल के साथ वो बगीचे की ओर उड़ गया। जैसे ही वो वहां पहुंचा, उसकी नज़र एक मिट्टी के घड़े पर पड़ी। वो घड़ा एक पेड़ की छाव में रखा हुआ था। घड़ा तो है, पर क्या इसमें पानी होगा? कौए ने झट से उड़कर घड़े के किनारे पर बैठकर अंदर झाँका। उसकी आंखें चमक उठीं। हाँ, इसमें तो पानी है। लेकिन जैसे ही उसने पीने की कोशिश की, उसका चेहरा उदास हो गया। पानी तो था, लेकिन बहुत नीचे था। इतना नीचे कि उसकी चोंच वहां तक पहुंच ही नहीं सकती थी। उसने एक बार कोशिश की, फिर दोबारा, लेकिन हर बार असफल रहा। वह घड़े के पास बैठ गया, बहुत मायूस होकर। थोड़ी देर तक वो सोचता रहा। उसके मन में चल रहा था, इतनी मेहनत करके यहाँ पहुंचा और अब ये भी नहीं हो पा रहा। तभी उसने देखा, उसके पास जमीन पर बहुत सारे छोटे छोटे कंकड़ पड़े थे। उसके दिमाग में तुरंत एक उपाय आया। अगर मैं इन कंकड़ों को घड़े में डालूं तो पानी ऊपर आ सकता है। वह तुरंत काम पर लग गया। उसने एक छोटा सा कंकड़ उठाया और उसे घड़े में डाल दिया। ठप, फिर एक और, फिर एक और। वह लगातार कंकड़ डालता गया। हर कंकड़ के साथ पानी थोड़ा ऊपर आता गया। वह थक रहा था, लेकिन रुका नहीं। वह जानता था कि ये तरीका जरूर काम करेगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। कौए की आंखों में अब उम्मीद और जोश दोनों थे। कई कंकड़ डालने के बाद आखिरकार पानी घड़े के मुंह तक आ गया। अब कौआ झुका और आराम से पानी पीने लगा। उसने मीठा, ठंडा पानी पिया और उसकी सारी थकावट जैसे मिट गई। आह! कितना अच्छा लग रहा है। उसने मुस्कुराते हुए आसमान की ओर देखा। अब वह फिर से उड़ सकता था। उसने अपने पंख फैलाए और धीरे धीरे, शांति से, खुश होकर आसमान की ओर उड़ गया। उसने दूर आसमान में उड़ते हुए पीछे मुड़कर देखा, मानो कह रहा हो, मैंने कर दिखाया। अब बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जब जीवन में कोई समस्या आती है, तो हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम बुद्धि और धैर्य से काम लें, तो कोई भी मुश्किल आसान हो सकती है। जहाँ चाह, वहाँ राह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।